हेलो एवरीवन एंड ये मॉड्यूल में हम देखेंगे अबाउट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का। हर बार पूछा जाता है। अगर थियोरी में नहीं पूछेंगे तो वाइवा में ज़रूर पूछेंगे। वाइवा में हाइपोक्सिया के बिना कोई भी वाइवा कंप्लीट ही नहीं होता है फिजियोलॉजी का। सो आई रिक्वेस्ट यू कि बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत इजी सा टॉपिक है, एक ही पेज में हो जाएगा। एक ही चार्ट के फॉर्म में मैंने बना रखा है ताकि इजी से याद हो जाए और जल्दी से याद हो जाए। सो देखते हैं हाइपोक्सिया। जो हाइपोक्सिया होता है उसका पहले तो मतलब जानते हैं। तो रिड्यूस्ड अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़, जब ऑक्सीजन की अवेबिलिटी टिश्यूज़ के लिए कम हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया ऑफ फोर टाइप्स: हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, stagnant hypoxia and histotoxic hypoxia. तो जब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है तो O2 का कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। नाउ दिस इज़ सर्टेन सीरीज जो आपको ऐसे याद रखना है तो आपको जल्दी याद होगा। आप इधर का उधर भी कर सकते हो, बट दिस इज़ अ गुड वे बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग। हाउ? तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया जो है, पहले तो O2 की अवेबिलिटी कम हो गई, O2 का कंटेंट कम हो गया, ठीक है। उसके बाद इनेबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कंटेंट ही कम था। यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट तो है लेकिन जो ब्लड है वो उसे कैरी नहीं कर पा रहा है इनफ ऑक्सीजन को, ठीक है। तो दैट इज़ अनीमिक हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, जो वेलोसिटी है ब्लड की, ब्लड फ्लो की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे। और हिस्टोटॉक्सिक, नाम से ही पता चलेगा, स्टेगनेंट मतलब ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज कर गई है। एनीमिक मतलब ब्लड से रिलेटेड कुछ है, तो इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया मतलब तो O2 का कंटेंट कम हो जाता है। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक तो हिस्टोलॉजी अगर पता हो तो टिश्यू हम पढ़ते हैं, तो जो टिश्यूज़ है वो इनेबल हो जाते हैं, O2 कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज़ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो अभी इसके कॉजेज़ जल्दी से देख लेते हैं। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है? O2 का कंटेंट कम हो जाता है। तो O2 का कंटेंट कैसे कम होता है? जब हम हाइट अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो कम हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, या तो अस्थमा हो गया, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे O2 का कंटेंट कम हो जाता है। एंड लो ऑक्सीजन इन एयर, so when there is not enough oxygen in air, that time also it can lead to hypoxic hypoxia. Coming on to anemic hypoxia, anemic hypoxia में ब्लड इनेबल हो जाता है इनफ ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो ये कब होता है? जब आरबीसी का अमाउंट कम हो जाए, या तो फिर ब्लड में ऐसी कंडीशन आ जाए कि हेमरेज हो गया या फिर बोन मैरो हो गया। उसमें भी क्या होता है? आरबीसी की काउंटिंग कम हो जाती है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन की काउंटिंग कम हो गई, सो दैट इज़ अनदर रीज़न टू लीड टू एनीमिक हाइपोक्सिया। देन दी थर्ड इज़ फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अल्टर्ड हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन सीमेंट हीमोग्लोबिन बन गया, अल्टर हो गया हीमोग्लोबिन, तो दैट टाइम ऑल्सो इट कैन लीड टू एनीमिक हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया के कॉजेज है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हेमरेज, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। तो वेलोसिटी कब अफेक्ट करती है? जब कोई कार्डियक फेलियर हो गया, कंजेशन की वजह से कार्डियक फेलियर हो गया, हेमरेज मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म हो गया। तो ये ब्लड के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस। सो दिस आर द बेसिक कॉजेज ऑफ stagnant hypoxia. Coming to histotoxic hypoxia, तो there are cyanide and sulfide poisoning that occurs. साइनाइड एंड सल्फाइड पॉइजनिंग से क्या होता है कि जो सेल्यूलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इट लीड्स टू हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। सो दिस इज़ अबाउट हाइपोक्सिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी और इसको सेव करके रख सकते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ सेवियर फॉर यू, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग ऑल इंडिया मेडिकोज।